This is a demanded video. In this video, we are gonna explore these words 0% and 100%. और ये जितने वर्ड्स हैं ये यहाँ पे हैं अबाउट 90%. ठीक है. अब इन वर्ड्स के साथ आप इन दो चीज़ों को याद रखें. पहली चीज़ तो मैंने बता दिया. दूसरी चीज़ डिटरमिनर. डिटरमिनर का होते हैं. डिटरमिनर हम किसी नाउन के पहले यूज़ करते हैं जो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे द, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, हिज, हर. These are determiners. Okay. Now let us look at most and most of. Most मतलब लगभग होता है. मोस्ट ऑफ इसका भी मतलब लगभग होता है. मोस्ट के बाद हम यूज़ करते हैं कोई प्लूरल नाउन या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं. और मोस्ट ऑफ के बाद हम यूज़ करते हैं कोई डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल से समझे इसको. मोस्ट कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज. मोस्ट कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज यानी अधिकांश. मोस्ट मतलब अधिकांश या फिर अधिकतर. अधिकतर देश डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र है. या फिर मोस्ट सैंड इज येलो. मोस्ट सैंड इज येलो यानी अधिकांश बालू पीले रंग के होते हैं. ठीक है. लेकिन अदर कलर के भी हो सकते हैं बट दे आर वेरी रेयर. ठीक है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 90% की. मोस्ट कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज. अधिकांश अधिकतर देश डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र है. लेकिन सब नहीं है, लगभग 90% है. वी आर टॉकिंग अबाउट 90%. Few people pay the bill on time but most don't. ओके. मोस्ट के बाद कुछ केसेस में जब नाउन क्लियर हो, ऑब्वियस हो, तो हम नहीं भी यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे मोस्ट के बाद पीपल नहीं आया. फ्यू पीपल पे द बिल ऑन टाइम बट मोस्ट डोंट यानी बहुत कम लोग समय पर बिल का भुगतान करते हैं लेकिन अधिकतर नहीं करते हैं. मोस्ट पीपल यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर सकते हैं बट रिपीट नहीं किया जाता है. ठीक है. अब देखिए कि पहले सेंटेंस में हमने मोस्ट के बाद यूज़ किया कंट्रीज, काउंटेबल नाउन. सेकेंड सेंटेंस में हमने मोस्ट के बाद किया यूज़ अनकाउंटेबल नाउन. और थर्ड सेंटेंस में हमने मोस्ट के बाद कोई नाउन यूज़ नहीं किया क्योंकि जो नाउन यहाँ पे यूज़ होना है वह इसके पहले आ चुका है और वो ऑब्वियस है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ की. अब इन दोनों को मैंने सिर्फ एक साथ सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इनका जो अर्थ है वह सिमिलर होता है, लगभग लगभग सिमिलर होता है. ठीक है. अब देखिए मोस्ट ऑफ को. राइट. मोस्ट ऑफ के बाद हम यूज़ करते हैं डिटरमिनर, फिर यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल देखिए कि मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. मतलब क्या है इसका? मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे अधिकतर छात्र आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हैं. मोस्ट ऑफ, उसके बाद डिटरमिनर माई यूज़ हुआ और उसके बाद से काउंटेबल नाउन प्लूरल यूज़ हुआ. ओके. मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट. मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट यानी अधिकतर पैसा, अधिकतर धन खर्च हो चुका है, खर्च हो गया है. ओके. तो मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ के बाद डिटरमिनर आया और उसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन आया मनी. राइट. तो मोस्ट ऑफ के बाद हम यूज़ क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ के बाद आना चाहिए कोई डिटरमिनर. ठीक है. फिर कोई नाउन आना चाहिए. राइट. लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह होते हैं. मोस्ट ऑफ के बाद डायरेक्ट कोई सिटी आ सकती है या फिर कोई कंट्री आ सकता है.
ओके, एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड। मोस्ट ऑफ इंडिया यानी अधिकतर भारत इज हाईली पॉपुलेटेड, बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इंडिया। अब इस मोस्ट ऑफ के बाद सीधा सीधा नाउन आ गया, बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं आया, राइट? तो यह नहीं भी आता है। ओके, अब देखिए मोस्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम बनाते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सिलेबल। एक सिलेबल से ज़्यादा जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी हम सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट जोड़ के बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, दिस creature is one of the most dangerous ones. This creature is one of the most dangerous ones. तो जब हम डिग्रीज ऐसे बनाते हैं तो सिर्फ मोस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे आप। दिस क्रिएचर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वंस, यानी यह जो जीव है यह सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी सबसे सुंदर फूल गुलाब का होता है या फिर गुलाब का है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस, सुपरलेटिव डिग्री जब आप बनाए तो सिर्फ हम मोस्ट जोड़ते हैं उस एडजेक्टिव से पहले एंड इट बिकम्स अ सुपरलेटिव डिग्री, राइट? दो चीज़ें। अब आइए हम देखते हैं मोस्टली, राइट? इसका भी मतलब क्या होता है? लगभग, अधिकांश, अधिकतर। ओके, मोस्टली मतलब मेनली। ओवर हियर, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं 90% की बात कर रहे हैं, 100% की नहीं बात कर रहे हैं, हम 90% की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी मोस्टली गेट रेन इन रेनी सीजन, यानी हम अधिकतर बरसात के मौसम में बरसात, बारिश प्राप्त करते हैं। यानी हमें वर्षा हमारे यहाँ कब होती है? 90% बरसात के मौसम हो जाती है, अधिकतर बरसात के मौसम में हो जाती है। ठीक है, ओके। तो वी मोस्टली गेट, मेन वर्ब गेट, इसके पहले मोस्टली आ गया, इसका अर्थ होता है अधिकतर। मोस्ट ऑफ द रेन, अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वी गेट इन रेनी सीजन, इसका भी मतलब वही है, मोस्ट ऑफ द रेन, यानी बरसात का, बारिश का अधिकतर हिस्सा वी गेट इन रेनी सीजन, हम बरसात में प्राप्त करते हैं। ओके, राइट? तो एक चीज याद रखें, मोस्टली क्या है? एडवर्ब है, तो सिंपली एडवर्ब है तो एडवर्ब की तरह से यूज होगा। ओके, मोस्टली जब मेन वर्ब आता है तो मोस्टली को हम उसके ठीक पहले, यानी मेन वर्ब के ठीक पहले यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो यह ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद यूज होता है। क्या? मोस्टली। एग्जाम्पल, द टूरिस्ट इन मालदीव्स आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया। द टूरिस्ट्स इन मालदीव्स आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया, आर प्लस मोस्टली। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेटा रिगार्डिंग इंडिया इन मालदीव्स। ठीक है, तो सच जो भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। द टूरिस्ट इन मालदीव्स आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया, हम यहाँ पे बता रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब आर के बाद हमने क्या यूज किया है? मोस्टली यूज किया है। ओके, नाउ थिंक ऑफ दीज 3 sentences. ऑल पपीज आर क्यूट, राइट? ऑल पपीज आर क्यूट, यानी सारे पपीज क्यूट होते हैं। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 100%, 100% की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल आ गया, सारे के सारे हो गए। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल पपीज आर क्यूट, ऑलमोस्ट ऑल यानी लगभग सारे, थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट ऑल पपीज आर क्यूट, यानी लगभग सारे पपीज क्यूट होते हैं। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ पपीज। ओके, और यह देखिए मोस्ट पपीज आर क्यूट, यानी अधिकतर, अधिकांश पपीज क्यूट होते हैं। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 90%। ठीक है, तो मोस्ट का भी अर्थ वही है, ऑलमोस्ट का, ऑलमोस्ट ऑल का भी अर्थ वही है। ठीक है,
तो लेकिन जब हम ऑलमोस्ट ऑल कहते हैं तो इट बिकम्स स्ट्रोंगर, इट बिकम्स स्ट्रोंगर देन मोस्ट, यह मोस्ट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा और बढ़ जाती है, हम 90 से 95 पहुंच जाते हैं। अंतर सिर्फ यही है। ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है, तो ऑलमोस्ट ऑल पपीज आर क्यूट। ओके, ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी लगभग सारा पानी, पृथ्वी पर लगभग सारा पानी पीने के योग्य नहीं है। आप भी ये जानते हैं, संभवतः 2 या 3% वाटर पीने के योग्य है, दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया ऑलमोस्ट ऑल प्लस वाटर मीन्स प्लस नाउन अनकाउंटेबल। ओके, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ भी होता है, अर्थ भी इसका वही होता है, प्रयोग करने का, यूज़ करने का तरीका अलग है। अगर आप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं देन यू हैव टू यूज़ डिटर्मिनर प्लस प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, जैसे ही हैज़ इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन स्टॉक्स। ही हैज़ इन्वेस्टेड यानी उसने इन्वेस्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी यानी अपना सारा, लगभग सारा का सारा पैसा इन स्टॉक्स में। ठीक है, तो लगभग सारा का सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, थोड़ा कुछ बचा होगा इधर उधर उसने इन्वेस्ट किया होगा। ओके, ऑलमोस्ट नियरली, ऑलमोस्ट ये एडवर्ब है, नियरली यह भी एक एडवर्ब है। ठीक है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर इंटरचेंजेबल। बहुत सारे इन केसेस में इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट डन यानी लगभग हमने ख़त्म कर लिया है। राइट, लगभग 90% तो ख़त्म हो गया ना। ठीक है, सिर्फ 10% बचा है इस वीडियो में। या फिर वी आर नियरली डन यानी लगभग हमने ख़त्म कर लिया है। तो ऑलमोस्ट एंड नियरली दे आर इंटरचेंजेबल विदाउट चेंजिंग देयर सेंस। ओके, तो ऑलमोस्ट और नियरली ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। ऑलमोस्ट और नियरली प्लस एडजेक्टिव। दिस प्लांट इज ऑलमोस्ट डेड, दिस प्लांट इज ऑलमोस्ट डेड, यह पौधा लगभग सूख चुका है। राइट, दिस प्लांट इज नियरली डेड, यह पौधा लगभग सूख चुका है। ऑलमोस्ट नियरली इंटरचेंजेबल। The match is almost over, the match is nearly over, मैच लगभग समाप्त है। राइट, तो ऑलमोस्ट और नियरली प्लस एडजेक्टिव। राइट, हियर इज अनदर केस, ऑलमोस्ट और नियरली प्लस नाउन फ्रेज, नाउन या फिर नाउन फ्रेज। ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट और नियरली हिज मंथली सैलरी ऑन मेडिसिन। He spends almost या nearly his monthly salary on medicine, यानी वह लगभग अपना सारा मंथली सैलरी मेडिसिन पे, दवा पे खर्च कर देता है। राइट, ऑलमोस्ट और नियरली प्लस वर्ब, दिस इज अनदर केस जब हम ऑलमोस्ट और नियरली के ठीक बाद वर्ब यूज़ करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखिए, when it comes to help a friend, she almost nearly says yes. Right? तो when it comes to help a friend, जब एक मित्र को सहायता करने की बात आती है, she almost nearly says, लगभग वो कहती है yes, यानी लगभग हर बार वो yes ही कहती है। Right? तो almost और nearly प्लस verb, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट और नियरली के ठीक बाद क्या यूज़ किया, सेज, एक वर्ब यूज़ किया। ठीक है, वो वर्ब इसके बाद यूज़ होता है। इट इज़ नियरली और ऑलमोस्ट 12 o'clock, ऑलमोस्ट और नियरली के ठीक बाद टाइम भी यूज़ होता है। इट इज़ नियरली 12 o'clock, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock यानी लगभग 12 बज गए हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट या फिर नियरली प्लस टाइम, ऑलमोस्ट प्लस ly एडवर्ब्स,
जो एडवर्ब्स ly से ख़त्म होते हैं उनके ठीक पहले हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं, उनके ठीक पहले हम नियरली का यूज़ नहीं करते हैं, राइट? सो हियर इज़ द डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही क्लोज द विंडो almost soundlessly. He closed the window almost soundlessly. यानी उसने खिड़की को लगभग आवाज़ के बिना बंद कर दिया. ठीक है, आवाज़ लगभग नहीं पैदा हुआ जब उसने बंद किया, राइट? साउंडलेसली तो ly एडवर्ब है, इसके पहले ऑलमोस्ट यूज़ होगा, इसके पहले हम नियरली को यूज़ नहीं कर सकते, राइट? ऑलमोस्ट प्लस नेवर और नो प्लस और नन और नथिंग, राइट? जो नेगेटिव फॉर्म होता है ऑलमोस्ट का वो ये होता है ऑलमोस्ट नन ऑर्डर्स द कोल्ड कॉफ़ी, या ऑलमोस्ट नन ऑर्डर्स द कोल्ड कॉफ़ी, या यानी लगभग कोई नहीं यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर देता है. ओके, तो नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हम नन, नो वन, नेवर, नथिंग जोड़कर बनाते हैं ऑलमोस्ट के बाद. नियरली का जो नेगेटिव होता है नॉट नियरली होता है, नॉट को हम नियरली से पहले जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉट नियरली हाफ ऑफ द मनी इज स्पेंट, नॉट नियरली हाफ ऑफ द मनी इज स्पेंट, यानी लगभग आधा भी पैसा खर्च नहीं हुआ है. ठीक है, लगभग आधा भी पैसा खर्च नहीं हुआ है. ठीक है, तो जितने वर्ड्स हमने देखे इन सब का मतलब क्या है? अधिकांश, अधिकतर और लगभग. तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.